ओकेजनली घर की डीप क्लीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है जो कि अकेले करना आपके लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। तो इसके लिए आप अगर किसी को अपने साथ इन्वॉल्व करें तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें भी अगर आपकी सॉल्व हो जाएं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी छोटे छोटे से कामों में इन्वॉल्व करें ताकि उनमें एहसास करने की ज़िम्मेदारी लेने की सलाहियत पैदा हो और वो उनके आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अलमार। आई होप यू विल सब्सक्राइब माय चैनल। तो टिप नंबर 1 मेरी है तो इस हरी मिर्च को लेकर जो कि हमारे किचन में या फ्रिज में पड़े पड़े सूख जाती है और इस्तेमाल नहीं होती, और जब हम इन्हें देखते हैं तो ये काफ़ी ड्राई होती है। तो इसके लिए आप ये करें कि इनकी ऊपर वाली डंडी निकाल दें। अच्छा, मैंने इसको ऐसे ही डिप किया था लेकिन बाद में डंडियाँ निकाल दी थी। तो आप इसके ऊपर वाली ये जो कैप है ना, इसको निकाल कर इसको पानी में भिगो दें तकरीबन 1 कप पानी लेकर, और इसकी पूरी नीचे का पोर्शन डिप हो जाए इस तरह से डिप कीजिएगा और फिर तकरीबन 2 घंटे आप इसको रख लें। 2 घंटे बाद आप इसको जब देखेंगे तो ये हरी मिर्च बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी क्योंकि ये जो पानी है अपने अंदर सोख कर लेगी। तो ये देखिए आफ्टर 2 आवर्स मैंने इनको ज़रा ज़्यादा रख लिया था, ये वही हरी मिर्च है, बिल्कुल फ्रेश हो गई है। तो ये आपकी बहुत काम आने वाली टिप है, ज़रूर लाइक कीजिएगा। टिप नंबर 2 है ये जो मेरी जो ये शॉपर्स होती हैं ना, अक्सर हमारा ग्रॉसरी आती है तो कुछ शॉपर ऐसी होती हैं जो हम खोल लेते हैं और फिर इनको रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनको हम फोल्ड करके रबर बैंड भी लगा लें तो वो अंदर की चीज़ें फ्रेश नहीं रहती। तो इसके लिए आप ये करें कि आप ये शॉपर लें और फिर इसको इस तरह से रख कर टिश्यू पेपर रखें। एक टिश्यू पेपर लें या फॉइल पेपर लें या कोई भी आपके पास पेपर हो वो लेकर इस तरह से इसके ऊपर रखें। ठीक है, दोनों साइड इसके कवर होना चाहिए और फिर इसको इस्त्री की मदद से, गरम इस्त्री की मदद से इसको हम चिपका लेंगे। किस तरह से, हमने इसके ऊपर इस तरह से रख के और इस्त्री रखी है हमने आयरन की मदद से। जब हम आयरन इस तरह से रखेंगे ना तो ये दोनों सिरे जो इसके आपस में है ना वो चिपक जाएंगे और ये बिल्कुल सील हो जाएगा। मुझे ये टिप बहुत पसंद आई थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चाय की पत्ती लाएं या कोई मसाले लाएं और इनको एक बार खोल लें तो इनकी फ्रेशनेस चली जाती है, उस तरह से फ्रेश नहीं रहते। तो इस तरह से सबको पैक कर दें। और अगर आप मेरे साथ अभी तक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और हाँ, ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो ये देखिए मैंने इसको कितनी अच्छी तरह से सील कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको उल्टा करके, ये बहुत अच्छी तरह से पैक हो गया है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो है ना अमेजिंग टिप, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब मेरी टिप नंबर जो 3 है वो इन बॉटल्स को लेकर है कि जो शैम्पू की बॉटल्स मॉइस्चराइज़र की बॉटल इस तरह से होती है ना, तो हम उनको प्रेस करते हैं तो अचानक से बहुत सारा प्रोडक्ट निकल के आ जाता है, तो उस तरह से प्रोडक्ट वेस्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से एक रबर बैंड या हेयर बैंड जो होता है ना, इसकी इस तरह से लगा लें, इसको इस तरह से इसको बांध लें और अब देखिए दबाएंगे ना तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और दबाने से भी प्रोडक्ट बहुत कम निकलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब टिप नंबर 4 है ये जो बैग्स होते हैं बड़े बड़े हमारी ग्रॉसरी के साथ आते हैं या हम लोग जो शॉपिंग करते हैं तो ये कपड़े के बैग्स आते हैं, ये बहुत यूज़फुल होते हैं। इनको रखने के लिए बड़ा मसला होता है कि किस तरह रखें। तो आप ये करें कि इनको इस तरह से फ़ोल्ड करके आप रख दें कि दोनों साइड से पहले फ़ोल्ड करके इनको इस तरह से टक कर दें, इसके अंदर, इसके सिरे के अंदर टक कर दें तो ये आपको बहुत छोटी सी पैकिंग में मिल जाएगा और बहुत कम स्पेस लेगा। आप इसको अपने बैग में या किसी शॉपर में बहुत कम स्पेस के साथ सेव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसका दूसरा एक और तरीका है कि इस तरह से नीचे से इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करें, 3-4 दफ़ा बार फोल्ड करके इसको साइड से एक बार फोल्ड करके और दूसरी तरफ से फोल्ड करके इसको इस तरह से टक कर दें इसके अंदर। अब ये देखिए एक छोटा सा एक टॉय नुमा एक बैग बन गया है। इसको आप बड़ी आसानी से किसी भी जगह रख सकते हैं, इसको हैंग कर सकते हैं और अपने बैग में भी रख सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग सी टिप है,
ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी आपको ये टिप लगी। और अब है टिप नंबर 4। तो ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं इतने बड़े बड़े, ये भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन ये बड़े होते हैं और इस तरह से मोड़ तोड़ के रखने से बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से सीधा करें और दोनों साइड से फ़ोल्ड कर दें। इस तरह से एक साइड से फ़ोल्ड करें, फिर दूसरी साइड से। अब नीचे की तरफ से इसको इस तरह से त्रिकोण शेप में लेकर और ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करते जाएं, एक के बाद एक ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर दें। और जब इसका आखिरी सिरा आएगा तो हम इसके जो अंदर इसको टक कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से करके इसको टक कर दिया तो ये बिल्कुल सिमट गई है, स्पेस कम लेगी और बहुत छोटी सी हो गई। आप इसको किसी बॉक्स में डाल सकते हैं, किसी शॉपर में डाल सकते हैं और आपके इजीली कहीं भी रखकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह के बॉक्सेस हैं, मैंने इस तरह से इसको डाल दिया है। तो है ना अमेजिंग सी टिप, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।